में मोहब्बत हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये प्रोग्राम को अगर आप पूरे प्रोग्राम को देखना चाहते हैं या सिर्फ कारी मुजम्मिल हयात साहब को सुनना चाहते हैं या मुफ्ती सादिक नजीब साहब को सुनना चाहते हैं तो आप कल एसपी मीडिया यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। एसपी मीडिया, इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसी तरह अलिफ मीडिया पर जाइएगा, आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा इंशाल्लाह। पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह कल यूट्यूब पे आ जाएगा और इसको पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। और ये मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने रूहानी हक़ानी बयान से हम सामीन को मुस्तफ़ीद। माइक वाले को बोलिए इको डाल दो। हेलो माइक वाला भाई, जरा माइक को साफ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अन्नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा, इधर एक सफे दुश्मन अल्लाह, इधर एक सफे दुश्मन अल्लाह, जो फाके से रह कर सवाली को दे दे, वो बहरे करम बे करा अल्लाह अल्लाह। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई आई। लब पे अल्लाह की बात आई। हाथ तकिया है, हाथ तकिया है बिस्तर चटाई और कब्जे में सारी खुदाई। हाथ तकिया है बिस्तर चटाई चटाई, हाथ तकिया है बिस्तर चटाई और कब्जे में सारी खुदाई। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई, नई रोशनी बन गई रोशनाई। तुम जहाँ तक न पहुँचो फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तुम जहाँ तक न पहुँचो फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। बहुत अच्छा जलसा है आपका, थोड़ी देर के लिए आपका जलसा है, थोड़ी देर में दुआ होने वाली है। आपके हौसले को सलाम करता हूँ कि आपने यहाँ तक साथ दिया
और दुआ तक के लिए आप मुंतज़िर रहे। अल्लाह आपकी इस दुनिया को भी बनाए, उस दुनिया को भी बनाए, सारी दुनिया की सरबलंदी आपको अता फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है, आमीन बोलिए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। वो कौन सा जानवर है जिसने एक ही बार खाना खाया, उसके बाद कभी नहीं खाया, जिंदा रहा लेकिन खाना नहीं खाया? वो कौन सा जानवर था? जानवर है, खाना एक ही बार खाया, उसके बाद जिंदा ज़रूर रहा लेकिन खाना नहीं खाया। वो कौन सा जानवर था? दूसरा सवाल आपसे है, वो कौन सा पत्थर है जिससे जिंदा मखलूक पैदा हुई? पत्थर से जिंदा मखलूक निकली है, वो पत्थर कौन है, वो मखलूक कौन सी है? तीसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन बच्चा है जो माँ के पेट में सिर्फ 3 घंटे रहा और पैदा हो गया? माँ के पेट में 3 महीना, 3 घंटे, 3 महीना, 3 घड़ी, 3 घंटे रहा और माँ के पेट से बाहर पैदा हो गया। वो बच्चा कौन था, वो माँ कौन थी? आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, रुकी हुई चीज़ है, चलती नहीं है, वो 2 चीज़ें क्या हैं? चलने वाली चीज़ है लेकिन रुकती नहीं है, वो 2 चीज़ें क्या हैं? 2 दोस्त कौन हैं जो आपस में दुश्मन नहीं होते? वो दुश्मन कौन हैं जो आपस में कभी दोस्त नहीं होते? आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, बेकीमत चीज़ क्या है और कीमती चीज़ क्या है? आखिरी सवाल आ रहा है, माँ के पेट में सबसे पहली कौन सी चीज़ पैदा होती है? बच्चा पैदा होता है लेकिन बच्चे की सबसे पहली चीज़ माँ के पेट में कौन सी पैदा होती है? कब्र में सबसे आखिर ख़त्म होने वाली चीज़ क्या होती है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए एक बार इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, कौन सा जानवर है एक ही बार खाना खाया उसके बाद नहीं खाया? वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, अज़दहा बन गई तो सारे सांप को निगल लिया, उसके बाद कभी खाना नहीं खाया। यही आखिरी खाना था, यही पहला खाना था, ये वो जानवर है। दूसरा सवाल आपसे था, पत्थर से जिंदा मखलूक निकली है, साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से पैदा हुई है, पहाड़ से पैदा हुई। साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी माँ से नहीं, पहाड़ के पत्थर से पैदा हुई, यही वो पत्थर है और यही वो मखलूक है। तीसरा सवाल आपसे था, 3 घंटे माँ के पेट में बच्चा रहा, बाहर आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और वो माँ मरियम थी। माँ मरियम है, हज़रत ईसा हैं, 3 महीने या 3 घंटे या 3 घड़ी माँ के पेट में और पैदा हो गए। वो माँ जन्म देने वाली मरियम थी, वो जन्म लेने वाले बच्चे कौन थे? हज़रत ईसा थे। एक खूबसूरत सवाल आपसे था, एक खूबसूरत सवाल था, 2 रुकने वाली चीज़ चलती नहीं है, आसमान और ज़मीन। रुकने वाली चीज़ है, रुकी हुई चीज़ है, चलती नहीं है, आसमान और ज़मीन। 2 चलने वाली चीज़ है, रुकती नहीं है, चाँद और सूरज। चाँद और सूरज चलने वाली चीज़ है, रुकने का नाम नहीं लेती। 2 दोस्त हैं, कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह, जिस्म और रूह, जिस्म और रूह कभी दुश्मन नहीं होते। 2 दुश्मन हैं, कभी दोस्त नहीं होते, ज़िंदगी और मौत। माँ के पेट में सबसे पहली कौन सी चीज़ तैयार हुई? शहादत की उंगली। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बनती है? शहादत की उंगली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यही उंगली माँ के पेट में तैयार होती है। कब्र में सबसे आखिर में ख़त्म होने वाली चीज़ कौन होती है? सर की हड्डी होती है। पहले हाथ जाता है, पैर जाता है, पूरा जिस्म ख़त्म हो जाता है, सर की हड्डी बाकी रह जाती है। लकड़ी जल गई है, ऐंठ नहीं गई है। ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल
इंसान ए गाफिल इंसान इंसान ए गाफिल इंसान। इंशाअल्लाह गाफिल रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गाफिल रहेंगे, दोनों हाथ उठाया। बिस्मिल्लाह ही खराब हो रहा है, ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल मेराज पर गए, ध्यान दीजिएगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से मेरा ये बिस्मिल्लाह है, 3 मिनट का पैगाम है। आप तबीयत से सुनेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। मेराज पे नबी गए हैं, नमाज का तोहफा मिला है 50 नमाज, 5-5 करके नमाज माफ़ होती चली गई। 9 5 45। मूसा ने भेजा, 5 नमाज माफ़ हो गई। दूसरी बार भेजा, फिर 5 नमाज माफ़ हो गई। फिर तीसरी बार भेजा, 5 नमाज माफ़ हो गई। 9 बार गए, 45 नमाज माफ़ हो गई। बच गई कितनी? 5। अब मूसा ने कहा कि जाइए 5 को माफ़ कराइए। नबी नहीं गए। क्यों नहीं गए? पता था कि पहली बार 5 नमाज माफ़ हुई है, इस बार जाऊंगा मुकम्मल नमाज ही माफ़ हो जाएगी, मैं खाली हाथ जाऊंगा तोहफा नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे को नहीं कहता, क्योंकि बच्चा छोटा है, 7 साल का है, 10 साल का है, बालिग नहीं हुआ है, छोटा है। बाप आ गया, बाप को गुनाह होगा बच्चे की तरफ से। नुक्ते को याद रखिए, नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ है। नबी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए, नमाज छोड़े, उसको ताकीद करो, अदब दो। फरमाने नबी के ख़िलाफ़ है। जब आप नमाज के लिए जाएं तो आपको बच्चे को भी कहना है, चाहे बच्चा जाए या ना जाए। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का तो मुंह नहीं देखा, बच्चा कहाँ होगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप चला आया नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे को कहा नहीं। पूछा कि भाई बच्चे को लेकर के क्यों नहीं आए? बच्चे को कहा क्यों नहीं? कहा जब बड़ा होगा तो नमाज पढ़ेगा। ये बताइए, स्कूल जो जाता है जब आप भेजते हैं तब जाता है, अगर नहीं भेजेंगे तो जाएगा? जब आप मस्जिद नहीं भेजेंगे तो मस्जिद कैसे आएगा? तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा बचपन में नमाज पढ़ता नहीं है, बाप को उम्मीद है बड़ा होकर के नमाज पढ़ेगा। जिसकी बचपन में आदत नहीं हुई वो बड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ेगा। नुक्ते की बात याद रखिए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप आ गए, बाप आ गए नमाज पढ़ने के लिए, बाप आ गए नमाज पढ़ने के लिए, बाप आ गए नमाज पढ़ने के लिए। बच्चे को नहीं कहा। बच्चा घर में है, नमाज पढ़े या ना पढ़े, बाप ने नहीं कहा। बाप ने नमाज पढ़ लिया, बच्चे ने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बाप ने नहीं कहा। बाप नमाज पढ़ करके भी गुनहगार होगा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर की अदालत में एक औरत आई, कहा कि मेरा शौहर रात भर नमाज पढ़ता है, सुबह को रोज़ा रखता है। कहा कि बहुत अच्छा शौहर है। बगल में सहाबी थे, ये शौहर की तारीफ़ नहीं कर रही है, शिकायत कर रही है कि सिर्फ नमाज ही पढ़ रहा है, अल्लाह का हक़ अदा कर रहा है, बीवी का हक़ मार रहा है। नुक्ते की बात सुनिए, ध्यान में रखिए। नमाज में नींद नहीं आती, नमाज में नींद आती है, नाच में नींद नहीं आती है। नाच में नींद नहीं आती है, नमाज में नींद आती है। और साथ ही साथ नुक्ते की बात याद रखिए, नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता, मोबाइल में दिल लगता है। रात सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आपको स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए आता ही नहीं। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान में रखिएगा। नाच में आदमी गया, नींद नहीं आ रही है, नाच में गया, नींद नहीं आ रही है। नमाज में जुमा का दिन है, झटके पर झटका आ रहा है। राज क्या है? नाच में दिल परेशान है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, और नमाज में दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। फूल पर नींद आती है, कांटे पर नींद नहीं आती। दूसरे राज को ज़रा सुनिए कि मोबाइल में दिल लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता। बच्चे को माँ की गोद में दिल लगता है, और नमाजी का दिल खुदा की गोद में लगता है, अल्लाह के घर में लगता है। और मछली का दिल पानी में लगता है, मछली का दिल पानी से बाहर नहीं लगता, छटपट करती है। बुजुर्गों का मकूला है, जिसका दिल नमाज में नहीं लग रहा, इसका मतलब कच्चा पक्का नमाजी है। जिसका दिल नमाज में लग रहा है, पक्का नमाजी है। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
शनिचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे। नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे। नमाज बिहीर पढ़ो परे, कि जो बाप दीबे तुमी प्रभु कछे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दुलाई, मागरी माझे माझे। एशार समय हয়ে গেলে, থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে बोलो अमर नमाज अच्छे। इंशाल्लाह जुमा रमजान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ समझ में आ रहा कितने सच्चे पक्के नमाजी हैं। रमजान के बाद जेब में टोपी होगी। थोड़ा ध्यान रखिए, आपका जायजा भी लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है आप किस तरह सुन रहे हैं और किस तरह पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। पहला नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हमारे नबी का बचपन। हमारे नबी का बचपन कैसा था, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सही जा रहा, डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। नबी का बचपन कैसा था, नमूना देने के लिए जा रहा। माँ का नाम आमिना है। क्या कहती है मोहम्मद के बारे में? मेरे बेटे के ऊपर शैतान का असर नहीं हो सकता, मेरे बेटे की शान अजीब निराली है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, लाइन बलाइन आ रहा है, क्योंकि आप मुकदमा हार करके बैठे हैं, भागने के लिए तैयार है, जल्दी से ला रहा। दूध पिलाने वाली माँ कहती है, मेरा बेटा, मैं इसको दाहिनी तरफ दूध पिलाती हूँ, लेकिन ख्वाहिश होती है कि दूसरी तरफ का भी दूध पिए, दूसरी तरफ का दूध पीता नहीं है। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हलीमा की बेटी क्या कहती है, जब मोहम्मद मेरे साथ होते हैं बकरी चराने में तो मुझे बकरी परेशान नहीं करती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चचा हमजा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी को खोल दिया ताकि सर पर रख लें और पत्थर ना चुभे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। कब होश आया? जब सत्र पर लुंगी पहुंची है तब होश आया। ध्यान दीजिएगा। कहत है बारिश नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं। नबी ने सिर्फ उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया, बादल नहीं था, बादल आ गया, टूट करके बरसा, कहत खत्म हो गया। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुल्क शाम का सफर हो रहा है, अबू तालिब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। राहिब ने कहा, पादरी ने कहा, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो कहा ये मेरा बेटा। का तेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरी किताब कहती है कि ये यतीम है, इसकी आमद से पहले इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, साया उठा दिया। घुटनों चले तो दादा अदम को रवाना था, अदम को रवाना था। चलने लगे तो मादरो हम हो गए जुदा, हो गए जुदा। हर एक साया सर से यूं ही उठता चला गया, उठता चला गया। साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को, उस सायादार को। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का बचपन हमारे नबी की बचपन की तरह होगा, हमारे नबी की बचपन की तरह। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में कमेटी बैठी है ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो उन शैतानों ने बैठकर, उन शैतान मुसलमानों ने बैठ करके क्या नतीजा निकाला, सुन करके आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या कहा? जब तक मुसलमान इस्लाम पर रहेंगे कभी मुसलमान को तरक्की नहीं होगी। इन शैतानों ने यह नतीजा निकाला। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मुसलमान है, क्या कहता है? ये कुरान अल्लाह की किताब है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुरान में निकाह है, उसको नहीं मानता। कुरान में तलाक है, उसको नहीं मानता। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिल्मी अदाकारा है, फिल्मी दुनिया में मुसलमान हीरोइन है, मरने से पहले क्या कहती है? मुझे नबी का तरीका पसंद नहीं है, मैं जलना चाहती हूँ, दफन होना मुझे गवारा नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहाँ पहुँच चुका है? मुसलमान इस्लाम का दुश्मन हो चुका है, कुरान का दुश्मन हो चुका है, तो दुश्मन मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? तीसरा नमूना, आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ। रामपुर है, रियासत रामपुर है, एक आदमी का बच्चा 2 साल में 15 पारे का हाफिज हुआ। मास्टर साहब आए, बाप से कहा कि बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा कि अभी 15 पारे हुए हैं 2 साल में, 15 पारे और हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा 2 साल में, तब स्कूल आएगा। तो क्या कहता है मुसलमान मास्टर, मुसलमान होकर के क्या कहता है? तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए, तुमने स्कूल नहीं भेजा, 2 साल और बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम स्कूल नहीं भेजोगे। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। सर पे कफन बांधेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, औकात को दांव पर लगा देंगे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम निकल गया। अब नबी की जवानी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, दवाई लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी की जवानी, हमारे नबी ने जंग किया है, जवानी में जंग किया। कितनी जंग हुई है? 27 जंग नबी ने किया है, दुश्मन से मुकाबला किया है 27 बार। और कितनी ज़मीन फतह किया? 274 मुरब्बा मील ज़मीन को फतह किया। कितनी लड़ाई हमारे नबी ने लड़ी है? 27। और कितनी ज़मीन फतह हुई? 274 मुरब्बा मील। और इंतकाल से पहले कितनी ज़मीन फतह हो गई? 10 लाख मुरब्बा मील। ध्यान से सुनिएगा, पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए? 64 लाख। पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए उस जंग में? 64 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, उसमें कितने लोग मारे गए? 5 करोड़। हमारे नबी ने जंग किया, कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018, सिर्फ 1018। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम कबूल करो, कहा 3 वजह से इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मुसलमान अमीर नहीं है, गरीब है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। कहा ए अदी, याद रखना तुम जिंदा रहोगे, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मुसलमान की तादाद भी ज़्यादा होगी, मुसलमान के पास दौलत भी ज़्यादा होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी ज़्यादा होगी। बाबुल के सफ़ेद महल को भी मुसलमान फतह कर चुका होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है बाद में। मक्का के फतह होने से पहले अल्लाह के रसूल ने चाबी मांगी। चाबी किनके पास है? उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में मुसलमान हुए। चाबी नहीं दिया, चाबी नहीं दिया।
अल्लाह के रसूल ने कहा है उस्मान, इस वक्त को याद रखना, उस वक्त को याद रखना जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मेरे सामने मुजरिम बन करके खड़े रहोगे। कहा कि बड़े बड़े आए चले गए, हवाई देने वाले चले गए, अगर ऐसा होगा तो उस दिन कुरैश जलील होंगे। का जलील नहीं होंगे, सर बुलंद होंगे। मक्का फतह हुआ, हज़रत उस्मान सामने खड़े हैं, चाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान क्या बात है? वो बात सादिक आ गई, सच हो गई, मक्का फतह हुआ, चाबी मेरे हाथ में है। कहा या रसूल अल्लाह आपके हाथ में चाबी है। कहा मैं बदला नहीं लेता, माफ़ करता हूँ। देखो मैं चाबी तुमको देता हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को देता हूँ, क़यामत तक लोग आएंगे तुम्हारे ख़ानदान से चाबी नहीं लेंगे। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए चश्मे नम, अमन का एला किया ना, दिम हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न, थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न। मिलाद करेंगे, नबी को याद रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। लेकिन कनकट्टा शायर को मत बुलाइएगा। मिलाद हो रहा था, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने कहा महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, इधर से 10 रुपये उधर से 10 रुपये, नोट की बारिश हो रही, एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। सुनते सुनते बीच का आदमी थक गया, पक गया। कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूँ? कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता, सोचा कि कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया मैं मिसरा भूल गया, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। इस ख्याल से कहा कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो स्टेज पर आ गया, उसने कहा कि हुजूर अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपका जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। देखिए मैं आपका जोड़ा लगा रहा हूँ, आपको माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर माफ़ कीजिएगा तो गुस्ताखी नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, तो मैं मिसरे का जोड़ा लगाता। कहा कि मुझे खुशी होगी आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, बुरा नहीं मानूंगा। तो कहा कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, मैं कामयाब हो जाऊंगा और ये जलसा पूरे हिंदुस्तान के लिए कफ़ारा हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुश्मनों ने दुश्मनी में नबी को की शान को घटाने की कोशिश किया, अपनों ने नादानी में शान को घटाने की कोशिश किया, आशिकों ने गुमराही में शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का वालों ने कहा ये नबी जादूगर हैं, मक्का वालों ने कहा ये नबी शायर है, मक्का वालों ने कहा ये नबी खुदा परस्त नहीं है, सितारा परस्त है। मक्का वालों ने कहा ये नबी पागल हैं, खुद पागल थे, रांची जाने की हाजत थी, नबी को पागल बता रहे। ताइफ वालों ने नबी की शान घटाई, क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। नबी की शान घटाते हुए क्या कहा? काबा जलील होगा अगर तुम नबी होगे। ताइफ ने कहा, मोहम्मद से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम नबी होगे तो काबा जलील होगा, तुम्हारे अलावा कोई और नबी नहीं मिला, अगर तुम झूठे नबी हो तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा। फ्रांस एक मुल्क है, इन्होंने नबी की शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है। जाना है चले जाइए, रुकना है रुकिए, दुआ पर इस जलसे को कामयाब करा करके उठिए इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। फ्रांस ने कहा कि हमारे नबी औरत परस्त थे। फ्रांस ने कहा नबी हमारे औरत परस्त थे। अब मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में नमूना दिखा रहा हूँ। हमारे नबी औरत परस्त नहीं थे, निकाह परस्त थे। और फ्रांस जिना परस्त है, जिना परस्त है। नमूना दे रहा हूँ, एक मुल्क है बरतानिया, लंदन, उसमें मर्द से ज़्यादा 40 लाख औरतें हैं। मर्द से ज़्यादा औरत हैं और 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। जर्मनी एक मुल्क है, उसमें 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। एक मुल्क है रूस, रशिया, इस मुल्क में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। अमेरिका और फ्रांस ये मुल्क है, इसमें 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। मर्द की औरत से शादी हो गई, जो औरत बच गई उसका क्या होगा? इन मुल्कों ने क्या किया, उसको अड्डे पर डाल दिया, जिना के लिए छोड़ दिया, हाथ का खिलौना बनाया, इज्जत आबरू का तमाशा किया। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया निकाह करो, एक से ज़्यादा निकाह करो। अगर औरत बढ़ जाएगी तो घर को बसाएगी, मर्द के हाथ का खिलौना नहीं होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनों ने नादानी में ना हमारे नबी को क्या कहा, जुमला सुनिए, इंसाफ कीजिए, नाइंसाफ़ी मत कीजिए। नबी ने कहा, नबी होकर के नाइंसाफ़ी करे। अपनों ने नादानी में नबी को ताना मारा, आप तो अपने भाई के तरफदार हैं, उम्मत के तरफदार नहीं हैं। किन्होंने कहा? अपनों ने नादानी में ताना मारा। अपनों ने कहा अंसार को नज़रअंदाज कर दिया, मुहाजिरीन को माला माल कर दिया। अपनों ने ताना मारा। नमूना दे रहा हूँ, नमूना दे रहा हूँ। एक कव्वाल है, क्या कहता है कि आसमान पर खुदा नहीं है, जो मोहम्मद है वही खुदा, जो मोहम्मद है वही खुदा है। एक मोहम्मद ज़मीन पर है, एक मोहम्मद आसमान पर है। जो आसमान पर मोहम्मद है वो खुदा है, जो ज़मीन पर मोहम्मद है वो खुदा का रसूल है। मुसलमान होकर के अगर ऐसा अकीदा रखेगा काफिर हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, मुसलमान होकर के कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को ज़मीन पर भेजा, साया रख लिया, साया रख लिया, ज़मीन पर मोहम्मद को उतारा, साया रख लिया, ताकि जब खुदा बेकरार हो जाए तो साया को देख ले। खुदा की शान में भी बेअदबी, नबी की शान में भी बेअदबी। नबी में साया इसलिए नहीं था कि नबी के अंदर अंधेरा नहीं था, उजाला ही था, इसलिए नबी के अंदर साया नहीं था। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नबी के लिए क्या कहा? हमारी तरह इंसान है। हमारी तरह इंसान नहीं है, ये बेअदबी है, हमसे बढ़ कर के इंसान है। आगे जुमला कहा, हमारे नबी फरिश्तों की तरह हैं, फरिश्तों की तरह नूर हैं। फरिश्तों की तरह नूर नहीं है, बेअदबी है, फरिश्तों से बढ़ कर के नूर है। क्या कहा कि हमारे नबी खुदा की तरह गैब जानते हैं, बेअदबी है, खुदा की तरह नहीं, खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं, खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं, खुदा की तरह नहीं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी मुस्कुराएंगे, जो ईसा बीमार हैं आसमान पर वो ठीक हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए कोहे तूर पर, हमारे नबी मेराज में गए, बेहोश नहीं हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कब आते हैं? मिलाद के शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। नबी अपनी मर्ज़ी से आते हैं या तुम्हारी मर्ज़ी से आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। 200 रुपये खर्च होता है, मिलाद होता है, 200 रुपये में मदीने से नबी आ जाते हैं। लोग मतलब कि नबी की ज़ियारत करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मदीना जाते हैं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी नहीं आते, नबी की शान इससे बड़ी है। फरिश्ते घूमते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, दरूद लेकर के फरिश्ते मदीना पहुँच जाते हैं। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं। मज़ारों पे
जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बहुत खूबसूरत नमूना निकल गया। अब जल्दी जल्दी से आपको 2, 4, 5 मिनट का पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान में नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। राज क्या है? कुरान में नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। राज क्या है? इसको सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चांद आसमान में होता है, रोशन होता, ज़मीन को रोशन करता है। सूरज आसमान में होता है, आसमान को रोशन करता है, ज़मीन को रोशन करता है। चराग जलता है, घर को रोशन करता है। चराग जलता है, घर को रोशन करता है। एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, लेकिन एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं लगता। चांद अच्छी तरह से देख लिया, चांद तुझ सा हंसी नहीं लगता, चांद तुझ सा हंसी नहीं लगता। लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं। 2 पैगाम दे करके मैं आपके जलसे को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग सुनिएगा, 7 मिनट आपका खर्च होगा। जाने वाले को जाने दीजिए, लेकिन जाने वाले का साथ आप मत दीजिए। 7 मिनट आपको 2 पैगाम सुनना है, औरतों के हवाले से और जवानों के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? 7 मिनट आपका खर्च होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आप जल्दी से थक गए और बहुत देर से आप जलसा सुन रहे हैं, आपका थकना ज़रूरी है। बहुत देर से जलसा सुन रहे हैं, इसलिए 2 पैगाम आपको देता हूँ, औरतों के हवाले से और जवान के हवाले से। 2 पैगाम दूंगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। जवानों के हवाले से, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। वहाँ आदमी ये सोचता है कि पैसा कहाँ लगाना है। हिंदुस्तान में आदमी सोच रहा है पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ लोग सोचते हैं कि पैसा कहाँ लगाएंगे। इतना पैसा वाला मुल्क है, लेकिन उसमें 2 बुराई हो रही है। तलाक पड़ती है, 70% तलाक पड़ती है। 70 घर में, 100 घर में 70 घर को तलाक पड़ जाती है और आदमी खुदकुशी करता है। जब इतना खुशहाल मुल्क है, अमीर मुल्क है, तो वहाँ पर तलाक क्यों पड़ती है, खुदकुशी क्यों होती है? बेपर्दगी की वजह से। इंशाल्लाह हमारा समाज बेपर्दगी से पाक होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अगर सोने का जेवर औरत पहनती है, हदीस में धमकी है, जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा और इस जेवर से अजाब दिया जाएगा। औरत के लिए जेवर पहनना जायज़, फिर धमकी किस बात की है? धमकी उन औरतों को है जो जेवर पहनती है ज़कात नहीं देती है। ये धमकी उस औरतों को है जो जेवर पहन करके नुमाइश करती है। ये धमकी उन औरतों को है जो जेवर पहनती है तकब्बुर करती है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने रिश्तेदार के यहाँ आए, कहा कि लड़की तुम्हारी 14-15 साल की हो गई, शादी कर दो। कहा कि 14-15 साल में शादी? अभी तो मुंह से इसके दूध की बू आ रही है। कहा कि जब दूध फट जाएगा ना तो सिर्फ कुत्ते ही पिएंगे। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था। उसने कहा हमने इजाज़त दे दिया औरतों को, तुम बाहर जाकर के नौकरी करो। शौहर भी नौकरी कर रहा है, औरत भी नौकरी कर रही है, लेकिन क्या हुआ? हमारे घर का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। हमने घर से औरत को निकाला कमाने के लिए, बच्चे माँ से महरूम हो गए। माँ जिंदा है लेकिन बच्चे माँ के बगैर यतीम हो गए। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे जवान हमारे मोबाइल में कांटेक्ट कर लेते हैं, ये भी पता नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है, कौन सी औरत है, उससे आंख लड़ाया, शादी कर लिया। आपको क्या नुकसान होगा, क्या नफ़ा होगा? ऐसी शादी करेंगे, बाप को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ, 2 4 5 की चोरी पकड़ी गई है। शादी कर लेते हैं, आंख लड़ा करके शादी कर लेते हैं।
अमेरिका में शादी कर लिया, अब वहाँ नुकसान क्या होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शादी कर लिया, ये कह करके तुम अपने धर्म पर रहो, मैं अपने धर्म पर रहती हूँ। ईसाई औरत थी, शादी कर लिया, वो अपने धर्म पर है, ये अपने धर्म पर है। बाल बच्चे पैदा हो गए, अब हिस्सा कर लिया, आधा बच्चा तुम्हारा आधा बच्चा हमारा। मतलब क्या हुआ, बाप राजी हो गया कि मेरा आधा बच्चा ईसाई रहेगा, ये बाप मुर्तद हो गया, ईमान से निकल गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे मुल्क में मुसलमान के हाथ में तलाक है, औरत को तलाक देता है, लेकिन अमेरिका में औरत मर्द को तलाक देती है। जब बाल बच्चे पर कब्जा कर लेती है, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, तो इसको तलाक दे देती है। ये ना घर का भी रहता है ना घाट का रहता है, धोबी के गधा से भी बदतर होता है। इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ठेके के चक्कर में सो रोटी भी गई, चाही थी शे बड़ी तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइज की आखिर, लेकिन पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। दो मिसाल दे रहा हूँ, बीवी का क्या हक है औरत के ऊपर, औरत का क्या हक है बीवी के ऊपर। जो शादी करने वाले नहीं, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ऐसे बूढ़े हाथ उठाएं जिनकी यहाँ शादी होगी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी अपने शौहर की अजमत रखे, अपने बराबर न समझे, अपने से बड़ा समझे, पहला हक। दूसरा हक, शौहर की खिदमत करे। तीसरा हक, शौहर के घर की हिफाजत करे, बच्चे की हिफाजत करे। चौथा हक, शौहर से मोहब्बत रखे, अपने दिल में शौहर के अलावा किसी को जगह ना दे। पांचवा हक, शौहर की अमानत में खयानत ना करे। आखिरी हक, शौहर के बच्चे को अदब दे, इल्म दे, चाहे अपने हो चाहे सोतेले हो। शौहर का क्या हक है बीवी के ऊपर, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, 2-3 मिनट में आपका पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी करे तो महर दे, महर जितना बांधो देना तो है नहीं। अगर देना है नहीं, देने की नीयत भी नहीं है, उम्र भर अपनी बीवी से जिना करने का गुनाह उठाएगा। खाना खर्चा दे। तीसरा, नरमी करे, नरमी के साथ नरमी करे, हुस्न अच्छा सलूक करे। और जब वो मुसीबत में रहे तो उसकी मदद करे, जब उससे तकलीफ पहुँचे तो उस पर सब्र करे, और वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करे। अगर वो बेदीन हो उसे दीनदार बनाए। बस आखिरी 2 मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, बीवी ससुराल से मैके गई, बेटी नहीं बेटी है, ससुराल से आई है। तो माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में तुमने ससुराल को कैसा पाया, सास ससुर को कैसा पाया, शौहर को कैसा पाया। बेटी ने एक लाइन में जवाब दिया, सोचा था मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जीते जी ही जन्नत मिल गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। तुलसीदास, नाम क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास कैसे बने? बीवी ने बनाया। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को हीरा बना देती है। ध्यान दे रहा, नई शादी हुई थी, नदी के इस पार थे और बीवी नदी के उस पार थी। बीवी से जा रहे थे मुलाकात के लिए, कश्ती नहीं थी, जो जला हुआ मुर्दा था नदी के किनारे, उसी की पीठ पर सवार हो गए और उस पार चले गए। बीवी दरवाज़ा लगा करके सो रही थी, सांप लटक रहा था, रस्सी समझ करके सांप ही को पकड़ लिया, अंदर तड़प करके चले गए। बीवी ने कहा क्या है? बगैर कश्ती के आ गए, जोश में, जवानी के जोश में आ गए और सांप को पकड़ लिया, रस्सी समझकर, जवानी के जोश में। आत्मा के लिए इतनी कुर्बानी, अगर परमात्मा के लिए कुर्बानी देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, औरत
की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरान पीर से। पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका जनाजा उठेगा या हमारा जनाजा उठेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में नमूना निकल रहा है। हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। और इस हिंदुस्तान में तरक्की कौन सी कौम कर रही है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 कौम तरक्की कर रही है इस हिंदुस्तान में। एक का नाम है मरवाड़ी, दूसरी कौम का नाम है महता, तीसरी कौम का नाम है गुज्जर। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। राज क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरवाड़ी का, महता का, गुज्जर का कोई मुकदमा अदालत में नहीं जाता, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और मुसलमान का मुकदमा सिर्फ डोरी एक्ट का 1 साल में कटिहार की अदालत में 34,000। उस कौम का मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बैठ करके घर में मसला हल हो जाता है। वो कौम तरक्की कर रही है, हमारी तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। राज क्या है, सुना रहा। उसमें कोई कमज़ोर होता है, पूंजी से गिरता है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं, चाहे 72 मरतबा फेल कर जाए, सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है। और मुसलमानों का हाल क्या है? बरेलवी टांग खींच रहा देवबंदी का, देवबंदी टांग खींच रहा है बरेलवी का, सलफ़ी पीछे पड़ा हुआ है हनफी के, हनफी पीछे पड़ा हुआ है सलफ़ी के, शिया पड़ा हुआ है सुन्नी के, सुन्नी पड़ा हुआ है शिया के। बताइए तरक्की कैसे होगी? एक मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा मेरे अंदर जो खूबी है, कमाल है, वो किसी में नहीं है। मैं दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है, ये कमाल किसी के अंदर नहीं। कुत्ते ने कहा ये कोई कमाल नहीं है, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। मुकाबला हो रहा है, जलसा की जगह से कुत्ता का और घोड़े का मुकाबला हो रहा है। विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुँचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जलसे का घोड़ा दौड़ करके विपरीत पहुँच करके देख रहा है तो कुत्ते का पता ही नहीं, पलट करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ दावे बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? तो कहा तो मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, चुटकी में मैं पीछे कर दूंगा। बात यह है मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ, मैं जलसे का कुत्ता जलसे से दौड़ूंगा, विपरीत का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत
रिसालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज भाई ये 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम छोड़ देंगे, कभी तरक्की आपकी नहीं रुकेगी। आज भाई इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे, साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम वज़लज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर ख़त्मा नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा, इसके आगाज़ को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैर, सहूलियत, आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद की मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल फरमा, इस मस्जिद की अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल फरमा, इस मस्जिद की बरकत को तमाम लोगों पर तक़सीम फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को दरो दीवार से आबाद फरमा, सजदे से आबाद फरमा, मकान मकीन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।